हेलो स्टूडेंट्स, ये जो शब्द आप देख रहे हैं टीम, कमेटी, ज्यूरी, ऑडियंस, पार्लियामेंट, कैबिनेट, ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं वो कलेक्टिव नाउन है। और इन सभी नाउन्स के साथ अगर ये नाउन सब्जेक्ट का काम करें किसी सेंटेंस में तो इन सभी नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर इन नाउन्स में से कोई नाउन अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है और हम सिंगुलर ही वर्ब यूज करें। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम तब करेंगे जब ये जो नाउन्स हैं, ये देखिए इनके कोई ना कोई मेंबर्स होते हैं। मतलब टीम होगी, इसके मेंबर कौन होंगे? प्लेयर्स होंगे। कमेटी होगी, इसके भी मेंबर होंगे, मतलब कोई व्यक्ति इनके मेंबर होते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति जो हैं इनके मेंबर्स होते हैं। टीम में प्लेयर्स हैं तो वो पर्सन्स हैं, व्यक्ति हैं। इसी प्रकार से कमेटी है, इसमें भी कुछ पर्सन्स होंगे जो इसके मेंबर होंगे। इसी प्रकार जूरी क्या होता है? जूरी होता है जजेस का समूह। ठीक है, जजेस, इसमें जजेस होते हैं तो जो जजेस होते हैं वो भी पर्सन्स हैं। ऑडियंस में भी पर्सन्स हैं। इसी प्रकार पार्लियामेंट किससे बनता है? पार्लियामेंट बनता है लीडर्स से। ठीक है, कैबिनेट, पार्लियामेंट, ये लीडर्स और एमएलए वगैरह से बनते हैं। ऑर्केस्ट्रा में कौन होते हैं? ऑर्केस्ट्रा में भी पर्सन्स होते हैं। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? एक समूह होता है जिसमें जो संगीत के जो यंत्र होते हैं उनको बजाने वाले लोग होते हैं। तो ये सभी नाउन्स जो हैं ये एक कलेक्शन होता है और इन सभी नाउन्स में जो है मेंबर्स होते हैं कुछ। तो होता क्या है कि अगर उन मेंबर्स का मतलब सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है जिससे आपको ये पता चले कि भाई उन मेंबर्स की थिंकिंग सेम है। ठीक है, मेंबर्स की थिंकिंग सेम है या उनका जो एक्शन है ना वो सेम है। ठीक है, उनका जो एक्शन है वो सेम है, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ये सेंटेंस है। अभी सेंटेंस का सब्जेक्ट है इन नाउन्स में से कोई नाउन है, तो आगे का पूरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि भाई इस सेंटेंस में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग कहीं ये जो नाउन है यहाँ पर, ठीक है, इन नाउन में से कोई एक नाउन मिलेगा तो यहाँ पर जो भी नाउन है इसके जो मेंबर्स हैं उनकी थिंकिंग और उसके एक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। तो अगर मतभेद नहीं है तो इसका मतलब इन ये जो नाउन है इसमें जो भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स की थिंकिंग सेम है, उनके एक्शन सेम है। ठीक है, उनमें कोई मतभेद नहीं है, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर उनके एक्शंस में और उनकी थिंकिंग में अगर कोई डिफरेंस है, मतभेद है, तो फिर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ज्यूरी है, ज्यूरी का मतलब है एक जजेस का समूह। ठीक है, तो ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, इसका मतलब जो ज्यूरी है वो मैटर को डिसाइड कर रही है, अर्थात सभी लोग जो भी जजेस हैं वो सेम डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक यूनिट का काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द कमेटी मीट्स एवरी संडे। द कमेटी मीट्स एवरी संडे, यहाँ पर भी हमें जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनमें कोई मतभेद दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, उनके थिंकिंग और एक्शंस में कोई मतभेद दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यहाँ पर देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। तो देखिए जब भी ऑडियंस होंगे और ऑडियंस अपनी सीट ग्रहण करेंगे तो उनका जो एक्शंस होगा वो अलग अलग होगा, वो अलग अलग सीटें ग्रहण करेंगे। ठीक है, अलग अलग एक्शन होगा, तो यहाँ पर उनका अलग अलग एक्शन का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टेनशिप। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ द कैप्टेनशिप। बाकी जो टीम है वो कैप्टेनशिप के इशू के ऊपर जो है वो डिवाइडेड है। डिवाइडेड का मतलब उनकी थिंकिंग सेम नहीं है। ठीक है, उनमें मतभेद है। टीम के कोई मेंबर्स चाहते हैं कि कोई कैप्टन हो और कुछ मेंबर्स चाहते हैं कि भाई कोई और कैप्टन हो, तो यहाँ पर उनके जो विचार हैं उनमें मतभेद का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है द कैबिनेट वर मच डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई जो कैबिनेट है वो फॉरेन पॉलिसी के संबंध में जो उनके ओपिनियंस है उनमें डिवाइडेड है। इसका मतलब कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं ना उनके विचारों में समानता नहीं है, मतभेद है। किस पे मतभेद है? किस मैटर में? फॉरेन पॉलिसी के संबंध में जो उनकी ओपिनियंस है उस ओपिनियन में मतभेद है। कैबिनेट के कुछ मेंबर्स की कुछ ओपिनियन है, कैबिनेट के दूसरे मेंबर्स की कुछ और ओपिनियन है। तो यहाँ पर भी जो है हमें मतभेद का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम देखिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पर जब हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं
तो आगे चल के अगर इस नाउन के लिए कोई डिटर्मिनर यूज़ हम कर रहे हैं तो वो डिटर्मिनर भी प्लूरल नंबर में होता है। यहाँ पर देखिए कैबिनेट के लिए ये देखिए देयर वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ वर्ब प्लूरल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये भी प्लूरल होना चाहिए। अगर यहाँ वर्ब सिंगुलर है तो यहाँ अगर हमें आगे चल के कोई डिटर्मिनर यूज़ करना है तो हम इट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इट्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। अब प्लूरल वर्ब का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि कैबिनेट्स के जो मेंबर हैं इनमें हमें मतभेद का बोध हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल ही ये डिटर्मिनर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम में जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत हिंट भी मिल जाता है इस प्रोनाउन से। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ब्लैंक है, ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ पर मान लीजिए कोई ब्लैंक है यहाँ पर, तो फिर अगर वो पूछे कि भाई यहाँ पे वाज आएगा या वर आएगा, वाज या वर में से अगर आपसे फिल करने के लिए कहा जा रहा है तो आप इस प्रोनाउन को मतलब इस डिटर्मिनर को देखकर भी आप यहाँ पर सही वर्ब भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिटर्मिनर जो है वो प्लूरल नंबर में है और डिटर्मिनर प्लूरल नंबर में है तो यहाँ पर हम वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे लिए एक इंडिकेशन भी हो सकता है। यहाँ पर इस प्रोनाउन को देख करके हम अंदाज़ा मतलब ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमें वर्ब सिंगुलर लगानी है प्लूरल लगानी है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखिए। पहला क्वेश्चन है द टीम ऑफ प्लेयर्स वर देन नॉट इन द टाउन। ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के 4 पार्ट हैं। पहला है द टीम, दूसरा है ऑफ प्लेयर्स वर देन और तीसरा है नॉट इन द टाउन और लास्ट है नो एरर। मतलब आपके लिए सेंटेंस है यहाँ तक, ठीक है। इस सेंटेंस में अगर कोई एरर है तो ठीक है, अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा? नो एरर। तो जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें टीम के मेंबर्स में किसी भी मतभेद का यहाँ पर बोध नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर लगाएंगे, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा रखी है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वॉज। नेक्स्ट है द कैबिनेट वाज मच डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी। अब ये सेंटेंस हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ के आए हैं। तो अगर ये देखिए अगर ये सेंटेंस किसी एग्ज़ाम में आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे, देखिए वर्ब है सिंगुलर और आगे चल के अगर ये डिटर्मिनर हम देखेंगे तो ये है प्लूरल। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये जो ये डिटर्मिनर है ये प्लूरल है तो हम यहाँ प्लूरल ही वर्ब कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होगा वर्ब सही होगी डिटर्मिनर गलत होगा, ठीक है। तो दोनों ही केस हो सकते हैं। तो आपको पूरा सेंटेंस पहले समझना है, पढ़ना है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि द कैबिनेट वाज मच डिवाइडेड। इस शब्द को देखिए, डिवाइडेड हमें बता रहा है कि जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनके विचारों में मतभेद है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये तो रहने देंगे क्योंकि विचारों में मतभेद है तो सीधी सी बात है हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाएंगे। प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो ये हो जाएगा वर और यहाँ पर ये वर्ब प्लूरल हो जाएगी तो यहाँ पर ये यहाँ पर सही है, यहाँ पर ये देयर, हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन ऑन दिस डिस्प्यूटेड केस। तो यहाँ पर देखिए ये जूरी है, जूरी का मतलब क्या होता है? जजेस का समूह। भाई जो जजेस का समूह है वो अपनी ओपिनियन में डिवाइडेड है, ठीक है। किसके बारे में, किस पर ओपिनियन? एक डिस्प्यूटेड केस है उस पर। अब यहाँ पर देखिए पहला पार्ट है द जूरी वर। तो यहाँ पर एक तो है वर्ब वर, जहाँ पर हमें सोचना है कि भाई ये सिंगुलर आएगी प्लूरल आएगी। आगे एक प्रोनाउन है, देखिए इट्स लिख रखा है, यहाँ पर डिवाइडेड वर्ब है। डिवाइडेड बता रहा है कि जो जूरी है इसके मेंबर्स में कुछ मतभेद है, ठीक है। मतभेद है तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी, वर्ब तो प्लूरल आएगी, तो ये तो सही है। यहाँ पर ये जो डिटर्मिनर है ना ये गलत है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे देयर, ठीक है। और यहाँ पर फिर देयर ओपिनियंस हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वर्ब ही जो है गलत मिले, आपको जो ये डिटर्मिनर है यहाँ पर भी आपको सही करना पड़ सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।